अच्छा डॉक्टर साहब, कथा कलामी की माजरत, पॉइंट आपका बड़ी डिटेल से ये समझ आ गया, लेकिन ये शायद अर्बन एरियाज़ में तो ये सारी फैसिलिटीज़ से फ़ायदा बहुत जल्दी उठाया जा सके या लोग इससे हम आहंग हो जाएं, लेकिन और अर्बन एरियाज़ में भी फिर कुछ ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं या कुछ जो प्योर रूरल एरियाज़ हैं जो कि पाकिस्तान की 65 to 70% पॉपुलेशन उन एरियाज़ में, तो वहाँ के लिए फिर क्या काम हो रहा है? चूँकि चंद शहरों में ये सर्विसेज हम स्टार्ट करके इसको सक्सेस उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि सबसे रिमोटेस्ट एरिया को ये कैपेबिलिटीज ना मिले। ठीक है, आप शुरू करते हैं आसान प्रॉब्लम से, चलें जी लेट्स से कि इस्लामाबाद को डिजिटाइज करने से शुरू किया, बट इवेंचुअली दिस हैज टू गो आउट टू एवरी रूरल एरिया। बट एक मैं दूसरा आपको आर्ग्यूमेंट देता हूँ, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ठीक है, आप कहते मगर वो एक खातून जो एक रिमोट तरीन एरिया में है, बुजुर्ग खातून है, वो उन मोबाइल भी सही तरह नहीं यूज़ कर सकती, बट आज जब नीड है तो इतना ज़्यादा ये एक्सपीरियंस आसान हो गया कि वो भी बेनिफिट उठा रही हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, उनको वो उनके पैसे मिल रहे हैं। ये ज़रूर है कि उनकी लिमिटेशन की वजह से बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स भी हैं जो उनके साथ फ्रॉड भी करते हैं, और यही डिजिटल सोसाइटी का एलिमेंट है कि हमने उन फ्रॉड को एलिमिनेट ख़त्म करना है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली खाली कनेक्टिविटी नहीं, इट्स नॉट अबाउट जस्ट एक्सेस टू डिजिटल बट एबिलिटी टू अवेल डिजिटल। हम एक चीज देखते हैं दुनिया भर में, जस्ट फार्मिंग को, एग्रीकल्चर सेक्टर को डिजिटाइज करने से एनीवेयर फ्रॉम 25% to 40% यील्ड में इंप्रूवमेंट आई है। बट ये उस वक्त तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब वो किसान इस डिजिटल टेक्नोलॉजी को अवेल ना कर सके। खाली ये नहीं कि उसका मोबाइल है, कनेक्टिविटी है, उसके पास अवेल भी कर सके, उसे एक्सयूज भी कर सके। एंड दैट इज वन ऑफ द फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एन अथॉरिटी लाइक पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी का ये मैंडेट है कि वो इन एवेन्यूज के ऊपर काम करे। हम इन तीनों एरियाज के ऊपर वी विल बी प्रायोरिटाइजिंग इट। नॉट ओनली दिस, while we were working on digital, the world has moved towards AI. AI is going to become a very significant game changer. तो पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो प्राइम मिनिस्टर ने दी है कि AI स्ट्रेटजी बनाई जाए, AI यूज केसेस इंप्लीमेंट किए जाए अक्रॉस द कंट्री, ताकि हम AI से बेनिफिट ले सकें। और उसका एक रिजल्ट ये हो, एंड प्रोडक्ट ये होगा कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं जहाँ पे वो AI की वजह से वो कम होगी, how to actually use AI to improve those exports. तो digital exports, तो ये एक component उसका ज़रूर होगा। But in general खाली export नहीं, we seek कि हम हर sector के अंदर opportunities identify करेंगे digitization की, ताकि हर sector में वो improvement लाई जा सके, health, education, agriculture, SMEs। तो ये दैट्स वन ऑफ द की मैंडेट्स दैट वी आर वर्किंग ऑन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात है, बट द होल आइडिया इज कि हम सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना चाहते हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर जो है वो सिटीजन है, वो बच्चा है, वो यूथ है। तो अनटिल एंड अनलेस हम जिसे कहते हैं कि हमारी अप्रोच है सिटीजन सेंट्रिक, ठीक, कि पहले होता ये था कि अगर मैं एक डिजाइन कर रहा हूँ सरकार का सिस्टम, तो वो इस बेसिस पे डिजाइन कर रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेट के अराउंड के उसके अराउंड सारे प्रोसेस हैं, सही, जो कि गलत। वो प्रोसेस किसके अराउंड होने चाहिए? उस सिटीजन के अराउंड होने चाहिए कि हाउ डू यू एक्चुअली क्रिएट कन्वीनियंस फॉर दैट सिटीजन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।